देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सब इस बैठक में मौजूद हैं। और ये बैठक इसलिए हो रही है ताकि परिस्थिति का जायजा लिया जा सके और क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि एक तरफ इस वक्त भी सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं जो कि वहां पर कमांडोज कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कर रहे हैं। कोशिश ये है कि सर्च ऑपरेशन के जरिए जो ये 5 आतंकी बताए जा रहे हैं पूरे इलाके में प्रॉपर स्कैनिंग करके अगर उन्हें पकड़ लिया जाए तो उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। दरअसल आज घटना के फौरन बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई और ये तय किया गया कि खुद गृह मंत्री सीधा श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। वहां पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री उनको रिसीव करते हुए गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ इसी विमान पर गए हैं और अब कोशिश है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्योंकि आखिरकार इतनी बड़ी घटना जिसे आतंकियों ने अंजाम दिया है उससे पूरा देश इस वक्त स्तब्ध है। आप सोचिए, लगभग 26 लोगों के इस घटना में मारे जाने की आशंका है। यह अपने आप में बताता है कितने बड़े पैमाने पर यह आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है और जिस तरह से जिस बर्बर अंदाज में अंजाम दिया गया है उसकी वजह से पूरा देश सबसे ज्यादा हैरान और स्तब्ध है। देखिए अब इस बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों का हिसाब लेने का वक्त आ चुका है। आतंकी हमले पर यह हाई लेवल मीटिंग जो गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त ले रहे हैं, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सुरक्षा हालात पर चर्चा और इसी के साथ साथ कैसे पर्यटकों की सुरक्षा, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में जो पूरा मोडस ऑपरेंडाई है अभी तक पे आतंकी घटनाओं का, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो सिलसिला शुरू हुआ था, टारगेटेड तरीके से चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों की पहचान करके उन पर हमले किए गए थे, जिसके बाद जवानों पर वहां पर हमले शुरू हो गए। यह आतंकियों का एक पूरा तरीका रहा है। वहां से आगे बढ़ते हुए जवानों के कैंपों पर हमले शुरू कर दिए गए, फिर जो छुट्टियों पर घर गए हुए जवान आते थे उन पर हमले हुए, फिर चुने हुए प्रतिनिधियों पर, सोचिए जो सरपंच है, पंचायत इलेक्शन में जो चुनकर आते थे उन पर हमले हुए। इसी के साथ साथ जो अन्य आस पड़ोस के राज्य हैं, जो उत्तर भारत के राज्य हैं या दक्षिण भारत के राज्य हैं, जहां से भी कोई मजदूर वहां पर जाकर काम करता था, उनकी टारगेटेड किलिंग शुरू की गई। और उसके बाद आतंकियों ने अपनी नजर गड़ाई बीजेपी के कई नेताओं पर जिनकी हत्या हुई और गैर कश्मीरियों को टारगेट करते रहे। कई जगहों पर पर्यटकों पर कोशिशें हुई है हमले की, लेकिन ये अब तक का पर्यटकों पर सबसे बड़ा कायराना आतंकी हमला है जो आतंकियों ने आज किया है। और उसी को लेकर यह रणनीति बनाने की बैठक इस वक्त हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस बैठक में मौजूद हैं। यहां से क्या रणनीति बनाई जाती है, गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय बैठक हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह का खुद वहां पर पहुंच जाना। मीर फरीद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, जितना मैं एक बार दिखा दीजिए, मीर फरीद हमारे सहयोगी इस वक्त पहलगांव में पहुंचे हुए हैं। जिन हालातों में ये घटना को अंजाम दिया गया इसकी तो जानकारी दीजिए ही, लेकिन मीर इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो बातों की आपसे पूरी जानकारी चाहती हूं। एक, जो सर्च ऑपरेशंस इस वक्त चल रहा है उस पूरे इलाके में आतंकियों को पकड़ने का, और दूसरा जो ये बैठक चल रही है एलजी और सीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह की। जी बिल्कुल, पहले बैठक के बारे में आपको बता दूं कि उच्च स्तरीय बैठक है और इसमें हाईएस्ट लेवल जो बेल्ट फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी है, पुलिस है और उसके अलावा कई लोग उसमें शामिल हैं। उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। साफ तौर पे सरकार समझती है कि कितना बड़ा ये हमला है और जो जनता है वो चाहती है कि जवाब इसका मिले और जो लोग इसके पीछे हैं उनको मार गिराया जाए और जल्द से जल्द ये सब हो। तो इसी को लेके पहली बार हमने देखा है कि गृह मंत्री किसी ऐसे हमले के बाद खुद यहाँ आ रहे हैं और कोशिश उनकी रहेगी कि पहलगाम आके वो इस सारा जो भी जो प्लान होगा, जो ऑपरेशन होगा, उसको खुद वो देखें और खुद जो है उसकी समीक्षा करें। उसके अलावा अगर आप ऑपरेशन की बात करें तो जॉइंट फोर्सेस, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ लगी हुई है। एसओपी रहती है कि फैले हुए हैं जंगलों में। हालांकि घुप अंधेरा है, यहाँ काफी ज्यादा टेंशन है। जो जगह टूरिस्ट से भरी हुई थी कल तक, इस वक्त सन्नाटा है अंजना, और सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। सिर्फ जो सुरक्षा बल के सीनियर
ऑफिसर्स हैं या फिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी लोग कैंप कर रहे हैं इस वक्त पहलगाम में। और दो चीजें, एक तो ऑपरेशन चल रहा है और दूसरे जो जख्मी हैं, जो हताहत हुए हैं, जो बिल्कुल। लोग इसमें फंसे थे, उन सबको जो है उनका ख्याल रखा जा रहा है और उनको जो है चिकित्सा दी जा रही है। तो ठीक दो है। तरीके हम से लौटेंगे ऑपरेशन आपके चल रहा है। पास मीर फरीद, कुछ और जानकारियां भी आपसे लेंगे क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं।